हम प्रेज चलो आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का तीसरा वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का हमें तीसरा वाक्य। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे इस भविष्यवाणी का बातों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ चुका। समय बहुत कम है। जो समय कम है अगर बोला गया है, इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति का भविष्य भी आगे बढ़ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर समय कम है करके बोला गया तो इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्तियों का आगे बढ़ने की, उनका भविष्य भी, उनका हर एक चीज वास्तव में लिमिटेड हमें किया गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक समर्पित जीवन के लिए हमने प्रवेश मती का पास आ चुका है। एक समर्पण का जीवन जीने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक समर्पित जीवन जीने के लिए अगर हम तैयार हुआ तो वास्तव में हमारी भविष्य क्या होगा ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने पाया गया वह जिंदगी बाकी ज्यादा लोग जीना वाला जीवन जैसा नहीं, उनसे हटकर एक समर्पित एक जिंदगी के लिए हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अलग हुआ है। प्रेज़ स्तोत्र। ये बात वास्तव में लिखा यूहन्ना ने, यूहन्ना को प्रकट हुआ ये बात पत्मोस में वास्तव में यूहन्ना को हमें उधर छोड़ने के कारण उस समय पर चक्रवर्ती डोमेशियन कोई भी तरीका से भी प्रभु के दास को खत्म करने के लिए कोशिश किया तो भी खत्म नहीं हो रहे। चरित्र में लिखा गया है, बाइबल में नहीं, चरित्र में, यूहन्ना को मारने के लिए डोमेशियन ने बहुत बड़ा एक तेल का पात्र को हमें आग दे के हमें जला के उसी में इसको डुबा के फ्राई करने के लिए कोशिश किया था, परंतु उधर भी फेल हो गया। तब डोमेश ने सोचा भी इंसान को क्या करूं। आखिरी में एक जहाज में बिठा के पत्मोस द्वीप में वास्तव में उसको छोड़ा गया। यूहन्ना को पत्मोस में छोड़कर जहाज भी चला गया। जितने लोगों को वास्तव में लेकर आया था वो लोग भी उसे दिखाई नहीं दे रहे। चारों तरफ पानी पानी रहने वाला पत्मोस द्वीप, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वृक्ष तक वास्तव में उस द्वीप में नहीं है। जिधर भी हमें देखा है तो भी वास्तव में चट्टान और बड़े बड़े रोक और उसके बीच में प्रेज़ द लॉर्ड मरण छिपा गया, हमें विष जंतु भरा हुआ हमें एक जगह। मेरा भविष्य खत्म करके वास्तव में यूहन्ना ने सोचा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड कुछ समय के बाद एक शब्द हमें उसकी हमें प्रेज़ कान में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हमें आने लगा। आमीन। हमें पहला अध्याय का 8 वाक्य, पहला अध्याय का हमें 17 वाक्य हम तो पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 8 वाक्य। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही मैं हूँ अल्फा और ओमेगा हूँ। ये अल्फा ओमेगा का परिचय मतलब आप समझता होगा। जैसे हम ए, हमारा इंग्लिश अक्षर ए और लास्ट अक्षर कौन सी है? इजेड। परिचय इतना बहुत जल्दी बोल दिया, अरे बाप रे, बहुत अच्छा नॉलेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वैसा ही ग्रीक भाषा का पहला हमें अक्षर है अल्फा और लास्ट अक्षर है ओमेगा। उसके बाद उसकी
आमेन। 17वां वाक्य में लिखा है, आमेन, मैं हूं आद्य, मैं हूं अंत और मैं जीवन रहने वाला परमेश्वर। तो पढ़ेंगे 17वां। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, मैं प्रथम और अंतिम और अंत्य और जीविता हूँ, और जीवित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। मेरा हमें कोई भविष्य है ही नहीं, अभी मैं खत्म हो गया, हमें मुझे छोड़कर आया, वह जहाज भी वापस चला गया, अभी कल के सूर्योदय वास्तव में मैं जिंदा रहेगा, हमें कुछ मालूम नहीं, बाकी लोगों के जैसा मैं भी इनके बीच में एक हड्डी बन जाएगा, ये सोच कर रहना वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। यूहन्ना के सामने ऐसे के शब्द आने लगा, यूहन्ना, मैं हूं अल्फा और मैं हूं ओमेगा। आमेन। मैं हूं, हमें प्रथम, मैं हूं अंत्य और मैं जिंदा रहने वाला हूं। तेरा भविष्य जिधर तूने खत्म हुआ करके सोचा, हमें यहां से तेरा भविष्य मैं शुरू करने वाला परमेश्वर हूं। अगर जैसा किसी को लग रहे हमें मेरा अभी कोई भविष्य है ही नहीं, हमें सब कुछ जो है सब खत्म हो गया, अभी आगे कुछ मेरा भविष्य बनने वाला नहीं है, इस तरीके से अगर कोई सोच कर इधर बैठने वाला कुछ है, तो अगर तुम प्रवेश मत्ती के हाथों में अगर तू अपने जीवन का सौंपा गया, तो हमें वो आज कहना चाहते हैं, मैं हूं अल्फा, मैं हूं ओमेगा, मैं हूं प्रथम, मैं हूं अंत्य, मैं हूं जिंदा परमेश्वर हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का साथ मुलाकात तो यीशु मसीह वास्तव में हमें कोई दरिया का प्रेज़ किनारे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आमीन, आमीन, उस समय यूहन्ना कभी सोचा नहीं इस तरीका से मेरी एक जिंदगी होगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उधर बढ़ के यूहन्ना और भी कुछ शब्द सुनने लगा। पहला देख के 10 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं प्रभु का दिन आत्मा में हुआ और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द। मैं प्रभु का दिन, ये बात तो बोलने का समय मिनिमम यूहन्ना का उम्र 30 उम्र है। यूहन्ना को डोमेशियन चक्रवर्ती वास्तव में पत्मोस द्वीप में छोड़ने का समय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एफेसुस मंडली का पास्टर था। उसी टाइम उनका उम्र 90 था। इसका मतलब है 30 वर्ष में अपना जीवन शुरू हुआ यीशु मसीह में। हमें उस समय हमें आत्मा में शुरू हुआ था, और आप जानते हैं पेंतकोस्त दिनों में सारा प्रभु के चेले हमें आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ करके हम पढ़ते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम। इसका मतलब है हमें 90 वर्ष होने के बाद भी उस आत्मा की जो बात है यूहन्ना में कम नहीं हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रोग, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, चारों तरफ आने वाला हर एक मुसीबतों को देख के वास्तव हमारा विश्वास उड़ जाते हमारा, और हम जो आत्मा में ज्वालामुखी के समान रहने वाले लोग वास्तव में तकलीफ के समय पर पीछे हटते हुए मेरी आंखों से मैंने देखा। पर इधर यूहन्ना इतना बड़ी परेशानी, इतना बड़ा प्रॉब्लम उनके जिंदगी में आने के बाद भी हम उनके साथ प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होने वाला उस अभिषेक की शक्ति कदापि कम नहीं हुआ। वो क्या बोलते, एक बार और 10 वाक्य क्या बोलना चाहते हो। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और मैं प्रभु का दिन आत्मा में हुआ। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य का द्वारा जीवन जी रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूं उनका भविष्य परमेश्वर का हाथों में सुरक्षित है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक उस व्यक्ति के जिंदगी से कम होने लगा, उनका भविष्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो भविष्य के बारे में बोले तो आप क्या सोचना चाहते, क्या सुनना चाहते। भविष्य बोले तो सबको एलोन मस्क बनने का, पर भविष्य बोले तो सबको वास्तव में अंबानी बनने का। आप भविष्य के बारे में क्या जानते हैं। भविष्य बोले तो क्या बनना चाहते हैं आप, आपका भविष्य क्या होना चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी जिंदगी में अगर पवित्र आत्मा की अभिषेक आखिरी तक अगर आपने मेंटेन की, समझने का आपका आमें भविष्य यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है, उसमें कोई संदेह नहीं। आमीन। वो बातें
चाहे कैंसर आने दे, चाहे और कोई मुसीबत आने दे, चाहे और कोई परेशानी आने दे, चाहे और कोई रोग आने दे, अगर कोई गहराई से डायबिटिक आने दे, प्रेज़ द लॉर्ड, उस अभिषेक आपका जीवन में कम नहीं होना चाहिए। तभी बोल सकता है हमें मेरा जीवन, मेरा प्रेज़ हर एक बात प्रवेश मसीह के हाथों में, मेरा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए भविष्य बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमको वास्तव में ये दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बड़ा बनना चाहते, बहुत। अब हमारे भविष्य बोले तो क्या है, हम तो पढ़ेंगे कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य, अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, जहां मसीह विद्यमान है। चलो, अगर आप यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, आप यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो आप क्या सोचेगा, हमेशा स्वर्गीय बातों का विषय में सोचते रहेगा। आपका भविष्य बोले तो स्वर्गीय बातों के लिए, आमीन। जो व्यक्ति स्वर्गीय बातों के लिए बुलाया है, अगर प्रेरितों की किताब अगर 3 अध्याय पहला दूसरे वाक्य में हमारे विषय में, कलीसिया के विषय में हमें पौलुस यही बोलना चाहते हैं, ये पवित्र भाइयों स्वर्गीय चीजों को बुलाहट हो, तो पढ़ेंगे इस वाक्य 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य हुई है क्या। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कोलोसन चैप्टर नहीं, प्रेरितों की किताब, पत्रस और यूहन्ना। नो, कौन सी वाक्य है, प्रेरितों की किताब, स्वर्गीय बुलाहट की भारी वारिश करके बुलाना वाला प्रेरितों की किताब है ना, नहीं ना, इब्रानी पत्री 3 अध्याय का पहला, ओके। इसीलिए हे पवित्र भाई, ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में, किसके लिए बुलाया, स्वर्गीय बातों के लिए, आमीन। आपकी बुलाहट वास्तव में पृथ्वी की बातों के लिए नहीं, आपका बुलाहट स्वर्गीय बातों के लिए। अगर आपका भविष्य सुरक्षित होना चाहते हैं तो हमेशा पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ आगे बढ़ते जाओ। इधर 90 साल होने के बाद भी, 90 उम्र होने के बाद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा 90 उम्र में हम क्या अवस्था में होगा मुझे नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति मेरे 90 साल के चित्र दिखाया मेरा, हमको मालूम है आजकल ये किसके पास का ऐप है, AI। मैं बोला अभी मुझे दोबारा मत देखना, पूरा चमड़ा पूरा ऐसे के, वो देख के मेरे को उल्टी आ गया। मेरे 90 साल की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला मुझे नहीं देखने का, आमीन। मेरा कहने की मतलब है, प्रेज़ द स्तोत्रम, हमें 90 साल होने के बाद भी परमेश्वर का साथ जो लगाने, जो तीक्ष्णता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कम नहीं हुआ, बुझा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना का। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड उनका भविष्य हमें परमेश्वर के साथ सुरक्षित रह करके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उनको पता चला। अगर आज आपको पता चलना है मेरा भविष्य क्या होगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक पढ़ते जाओ, आपका भविष्य क्या है करके हमें समझ में आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके वास्तव में आपको थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड आपका भविष्य के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबका भविष्य सुनने के लिए अच्छा लगता है ना। हमें आजकल प्रेज़ द लॉर्ड जब बुधवार का जब मीटिंग है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम भविष्य को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए। आजकल बहुत कम आते, पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो जैसा भट्टी के पास जाता है ना वैसा लोग आते हैं। प्रेज़ द स्तोत्र। हमारा भविष्य क्या थोड़ा बताना, अभी क्या बोलेगा तुम्हारा भविष्य के बारे में मैं, पर पवित्र शास्त्र एक्जैक्टली आपका भविष्य क्या होगा करके कहता है। पहला अध्याय कहता है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय कहता है हमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान शारीरिक वर्णन है, घर जाके पढ़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। शुरुआत करते हैं यीशु मसीह के बाल से शुरुआत करेंगे। उनकी बाल सुवेद, ऐसा लिखा ना, मैं मुड़ कर देखा तो मैं देखा तो उनका बाल एक
एकदम सफेद, है ना। सफेद वाला हमको किसी को पसंद नहीं है। तो चलो, परसों मेरा पत्नी मेरे से एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप कर दिया, मेरे हाथ में दे दिया। मेरे को बोला, आई रिक्वेस्ट टू यू टू गिव सम मनी टू विजिट द डॉक्टर अबाउट माई बाल। उनका बाल राजस्थान मरुभूमि में खजूर का पेड़ कैसा खड़ा होता है, उधर एक इधर एक उधर एक, ऐसा है उनका राजस्थान मरुभूमि में। जिसको राजस्थान मरुभूमि नहीं देखा मेरे साथ आ जाना, मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। ऐसे उनका बाल है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए ठीक करने के लिए। उसका पूरा साथ दिया मेरा बेटी मोटी ने। चलो, बाल सफेद हुआ तो कितना तकलीफ है ना हमको, है ना। नहीं, कितना तकलीफ है बाल सफेद हुआ तो। इधर लिखा है यीशु मसीह के बाल सफेद, मतलब उसकी पुरादनत तो दर्शाते। पुरादनत यीशु पहले से है। उसकी बात, उसकी आंखें ज्वालामुखी के समान, उसकी आंखें, उसका मुंह दो धारी तलवार के समान, उसका मुंह से निकलने वाला शब्द बड़े पहाड़ से गिरने वाला हमें पानी का जैसा। हम उसका छाती हमें सोने की पट्टू का हमें बांधा गया है, हमें उसका पैर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें पीतल के समान। इस तरीका से पुनरुत्थान शरीर के वर्णन हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इधर वास्तव में आमीन इन्होंने कहा, अपना यूहन्ना ने हमें 3 तरीका से लिखा। आमीन। मैं यूहन्ना को पूछना चाहता, यूहन्ना एफेसुस कलीसिया का पास्टर था तू, आमीन। उधर भी इधर जैसा, इधर का जैसा उधर भी वचन सुनाता था, इधर के जैसा उधर भी आराधना होता था, परंतु वास्तव में यीशु मसीह का वो प्रगति, यीशु मसीह का वो दर्शन, यीशु मसीह का वो क्या बोलते पुनरुत्थान शरीर के जो चित्र तूने कभी देखा क्या? यूहन्ना बोला, एक बार मैंने केवल उनकी आवाज को उस पहाड़ में सुना था जिसका मूसा और हमें कौन है एलिया बात कर रहा था उससे। हमें यूहन्ना, याकूब और पतरस तीनों उसी टाइम थे, उसी टाइम यूहन्ना भी थे। मैं जरा सा देखा, उसके बाद कुछ देखा नहीं। इसका मतलब समझने का, इस कलीसिया में भी आप इधर आराधना हुआ, हमें इधर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वचन की शुश्रूषा भी हो रहे, परंतु कितना तक वास्तव में आपने उस परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव किया? परंतु एक बात बोलूं, आपकी परेशानी में, आपका दुख में, आपका प्रयास में, आपका दर्द में, आप वास्तव में हमें किधर भी कोई समस्या निकलने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में जब आप अकेला जब बैठते हैं, उसी टाइम आप अनुभव करना वाला वो प्रभु के सानिध्य सभा हॉल में उधरने वाला उस अभिषेक से, उस सानिध्य से बढ़कर होगा। आपने अनुभव किया, मुझे नहीं, मैं अनुभव किया। सभा हॉल में भी इतना आप अनुभव नहीं कर सकते, इससे बढ़कर अनुभव होता है वास्तव में। आपका तकलीफ में, आपके रोग में, आपका मुसीबत में, आपका परेशानी में, आप यीशु मसीह के पास बैठ के अपना दिल उसके सामने खोलने का समय आप अनुभव कर सानिध्य सभा हॉल में, प्रार्थना में आप अनुभव करने से बढ़कर हो सकता है। शद्रक मेशक अपने को प्रेज़ द लॉर्ड हमें कदापि, हमें उनका इतनी परेशानी कदापि उनका जिंदगी में इस तरीका से उन्होंने एक यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह साथ रहने वाला अनुभव कदापि नहीं देखा, परंतु आग में जैसा डाला हमें शद्रक मेशक अपने को, इसके बीच में एक चौथा आदमी, ये कौन है? नबूकदनेस्सर राजा बोलने लगा, ये मनुष्य पुत्र का समान एक चौथा व्यक्ति को मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं। इसका मतलब उस समय उनकी परिस्थिति देखने का प्रेज़ द लॉर्ड हमें आग 7 गुना आग बढ़ चुका है। उतने कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी, ये सारी बात अनुभव करने का समय, उसी समय हमें वास्तव में प्रभु का सानिध्य एक नॉर्मल अवस्था से बढ़कर अनुभव करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय 7 कलीसिया के बारे में हमें कहलाते हैं, 7 मंडली। उस 7 मंडली में बहुत सारी बात बोलता है, पर 2 बात कॉमन है, 2 बात हर एक मंडली के लिए है, 2 बात आज हमारा ये मंडली के लिए भी है,
वो दो बात तो कौन सी है मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इधर उधर लिखा गया है, हमें प्रकाशित वाक्य, हमें दूसरे अध्याय का 7 वाक्य, प्रकाश दूसरे का 11, दूसरे का 17, दूसरे का 29, हमें तीसरे का 6, तीसरे का 13, तीसरे का 22, ये 7 मंडली में 7 बार लिखा गया। क्या मालूम है? जिसका कान हो वो सुने, कलीसियात आत्मा क्या बोलते हैं। ये 7 कलीसिया को भी बोला है ना। चावल अगर पक गया तो क्या, वो देखने के लिए पूरा हमें प्रेज द लॉर्ड वो क्या बोलते, उसका चावल निकाल के देखने की जरूरत है। कितना चावल उठाते? तू एक ही उठाते पपड़ी, ओके, एक चावल काफी है। ऐसे एक हम उठाता हूं, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा का 6, हाँ, सात वाक्य पढ़ लीजिएगा। दूसरा का 7, प्रकाशित वाक्य दूसरा का 7, अदरवाइज 11, अदरवाइज 17, अदरवाइज 29, कोई भी एक वाक्य। जिसके कान हो, जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये बात कलीसिया सुनने का, आत्मा क्या बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, पास्टर भी सुनने का, आत्मा क्या बोलते हैं। लीडर भी सुनने का, हमें कलीसिया क्या, आत्मा क्या बोलते हैं। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति, माता पिता पति पत्नी बच्चे, हर एक व्यक्ति सुनने का, आत्मा क्या बोलते हैं। और आत्मा से आपको चलना भी है और आत्मा का बात तो सुनना भी है। आमीन। अगर जब तक आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेगा, आपका जिंदगी में कोई काम का नहीं, आपका भविष्य वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, आमीन, 0, आपका भविष्य 0। आपको पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर जीना है। पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं कलीसिया को, वो सुनना है। आमीन। अगर हम सुनेंगे नहीं, हमारा भविष्य खत्म। इसलिए आत्मा क्या बोलते हैं, कोई लोग आत्मा बोलते हैं उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। क्या फायदे उनके जीवन में? आत्मा क्या बोलते सुन लो। बहुत सारे लोग को डाउट आते हैं। मैं बोलता हूं आत्मा बोलते ही करेगा, कैसा मालूम पड़ेगा? आपको कैसा मालूम पड़ेगा आत्मा वो पवित्र आत्मा बोल रहे? बोलिए, आपको मालूम पड़ेगा कैसे? पवित्र आत्मा जो बोलते हैं, जो वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, वचन में जो लिखा है वही आत्मा बोलेगा। वचन के विरुद्ध आत्मा कुछ नहीं बोलेगा, वचन के आधार ही बोलेगा। इसलिए आप पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। वो चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे माता हो, पिता हो, कोई भी हो, आत्मा का बात सुनने का और आत्मा का द्वारा चलने का। प्रेज स्तोत्र। दूसरा, आमीन, जो जय पाए वो इनाम पाएगा। जो जय पाए, वो बात में 7 कलीसिया के बारे में 7 बार लिखा गया। दूसरा अध्याय का 7 वाक्य, दूसरे अध्याय का 14 वाक्य, दूसरे अध्याय का 17 वाक्य, दूसरे अध्याय का 26 वाक्य, तीसरे अध्याय का 5 वाक्य, तीसरे अध्याय का 12 वाक्य, तीसरे अध्याय का 21 वाक्य। ये 7 में लिखा है जो जय पाए ओ। थोड़ा भाई दूसरे का 7 पढ़ेंगे। जिसके कान हो, जिसका कान हो वह सुन ले कि, जो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के। आपको किधर जय पाना है? किससे जय पाना है? 4 लोगों के बीच में जय पाने का है ना। प्रेज द लॉर्ड। अब कमाल में जो व्यक्ति अगर ये 2 व्यक्ति के झगड़ा हो रहे, एक व्यक्ति चिल्लाते रहते, उसका कारण क्या है? उसके कारण क्या है? एक व्यक्ति चिल्लाते रहते, उसका कारण यही है उसको जय होने के लिए मौका नहीं मिल रहा। कमाल कभी कि मेरा पत्नी मेरा हम दोनों का बहुत खूब झगड़ा होता है। मेरे को जब जय पाने के लिए मौका नहीं मिलता, मैं क्या बोलता मालूम है? मेरे को जय पाने के लिए मौका,
तेरा ना, तेरा घर में जब से आया, हमें 35 वर्ष आ गए तेरे घर में आके, तब से लेकर तेरे परिवार को मैं संभाल रहा हूं, तेरे पप्पा को संभाल रहा हूं, हर महीना तेरा ईएमआई में भरता, ईएमआई। ये बोल के बिचारी चुप हो जाएगा। जय पाया वो नहीं है जय पाई। 4 लोगों के बीच में झगड़ा करके जय पाना वाला बात बार में जय जय के बारे में नहीं बोल रहे इधर। जय पाना है शैतान से, जय पाना है प्रलोभन से, जय पाना है मोह से, जय पाना है लालसा से, जय पाने के शैतानी तंत्र से। मैन शैतान का तंत्र, शैतान क्या बोलते तंत्र को हिंदी में और थोड़ा प्योर भाषा में? शैतान की चालाकी से। आमीन। हवा को कैसे भड़काया? चालाकी से, चालाकी से भड़काया। हमको पता भी नहीं चलेगा वास्तव में शैतानी तरीका से काम करते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों से हमें जय पाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस संसार में कुछ बात जब आ जाते हैं, संसार की बात पीछे छोड़ना है। पीछे पीछे संसार की बात पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। कहां लिखा है? फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 13 और 14। फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 13-14। हाँ। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि, मेरा भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह, परंतु केवल यही है, एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई, जो बात पीछे रह गया उनको भूलकर, इसको भूलने का। पृथ्वी की जितनी बातें अगर आपको वो पकड़ने के लिए भागो मत, उसको पीछे छोड़ दो। और क्या करने का? आगे की ओर, आगे की बातों की ओर, आगे की बातों को बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़े चला जाता हूं। इसका मतलब पृथ्वी की जो बातों को पीछे छोड़ने का। इधर बातों में बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मैं जीतने के लिए कोशिश नहीं करने का। इधर हारे तो भी चलेगा, पर उधर जीतने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीत बोले तो बात जय पाने वालों को वास्तव में मैं इनाम दूंगा। वो जय पृथ्वी की बातों के लिए नहीं, शैतानी बातों के लिए। प्रलोभन, कितना कितना मोह, कितना कितना लालसा हमें हमारा अंदर पड़े है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें से जीतने का हम, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है हमारा अंदर रहने वाला पापों को जीतने के लिए एक ही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की महिमा करते जाओ, प्रभु के सानिध्य को अनुभव करते जाओ। आपके अंदर है ना पाप की जो बातें है, प्रेज़ द लॉर्ड, मिटते जाएगा। आप प्रभु की महिमा करते जाओ। ये एक आसानी बात है हमारे अंदर का पापों को मिटाने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको परमेश्वर की महिमा करते जाओ, उसको स्तुति करते जाओ, मैक्सिमम परमेश्वर के सानिध्य में रहने के लिए कोशिश करते जाओ। आपका अंदर का पाप को वास्तव मिटाने के लिए वो कारण बनेगा, क्योंकि प्रभु की स्तुति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार शक्ति को दूर होने के लिए हमें परमेश्वर कृपा करेगा। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेरितों की 16 अध्याय में हमें पौलुस सीलास वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आधा रात उड़ के परमेश्वर को महिमा करने लगा। उधर लिखा गया है हमें कैदी लोगों के जंजीरें सब खोलने लगा। इसका मतलब है जितना बंधन है, जितना पाप का बंधन, जितना श्राप का बंधन, मुझे सबसे बड़ा बुरा लगा। मैं परसों प्रेज़ द लॉर्ड एक होली क्रॉस करके एक अस्पताल में गया। होली क्रॉस परसों। आमीन। वो व्यक्ति का दोनों किडनी खराब है। नायर अस्पताल में ले जाके उसको वास्तव में पर एक किडनी निकालने के लिए बोला। आमीन। तो मैंने उनको पूछा ये किडनी का रोग आपको कैसे आया? बोलते परंपरा से आया। मेरा दादा का दादा भी हमें किडनी के रोग से खत्म हुआ। वो जैसे खत्म होने से पहले मेरा पिताजी को हुआ, उसको भी किडनी से वो मर गया। उसके बाद वो किडनी का रोग मुझे आया, मेरा दोनों किडनी खराब हुआ। अभी मेरा एक बेटा है बड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, जिधर जितना हमारा बड़ा बच्चा है वो बड़ा लड़का को प्रेज़ द लॉर्ड ये श्राप हमारे रोग हमारे ऊपर आ गया।
मैं उनको बोला, यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार करेगा ना, तो आपका ये श्राप है ना आज इधर ही कट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार है क्या? वो व्यक्ति पत्नी के समेत वास्तव में तैयार हो गया। तुरंत उसका दूसरे के व्यक्ति का फोन आया। मैं प्रार्थना बंद करके पूछो कौन है ये? बोलते मेरी बहन है। वो किधर है? आपका जैसा, वो भी पेंतकोस्त विश्वास में है। मैंने वो पेंतकोस्त विश्वास में, और तुम अभी तक पेंतकोस्त अनुभव में आया क्यों नहीं? और आज दोपहर को मैं ट्रेन से आने के टाइम वो फ़ोन किया, पास्टर जी मेरा अभी कोई वो सब बंद हो गया, मेरा अभी बुखार नहीं आ रहा है, अभी मेरा सूजन चला गया, मैं बहुत फ्री हो गया, पर मेरा किडनी अच्छा हुआ क्या मुझे नहीं मालूम। मैं बोला आप चेक करो। उसका बड़ा बेटा को भी यही दोनों किडनी खराब है। वो बेटा IT ऑफिसर है। मेरा कहने के मतलब है इत्यादि परंपरा रोगों को वास्तव में दूर होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप यीशु मसीह को महिमा करता जाने का जंजीरें खुलेगा, बंधन खुलेगा, आत्मीय आराधना के द्वारा, आत्मीय प्रेज़ वचन के द्वारा, हमें प्रेज़ प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ये सारा जंजीरें खुलने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उन्होंने आमीन परमेश्वर को महिमा की, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु पृथ्वी के हर एक बात पीछे छोड़ के इनाम पाने के लिए आगे क्यों निशाने ऊपर चलने लगा। ये सब बातों में आपको समझने के लिए क्या करना होगा मालूम है? आपको इस तरीका से प्रभु ने नियुक्त किया हुआ परमेश्वर की हमें दासों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बातों में प्रभु का दास अपना उद्योग छोड़ के और कुछ काम कर रहे। ये सब आपको तीस तरीका से समझाएगा ना, तीस तरीका से सिखाया करेगा ना, आप पक्का निशानी को दौड़ेगा। प्रभु नियुक्त किया दास लोग चाहिए, ऐसे अपना मर्जी से नियुक्त हुआ वो नहीं, प्रभु नियुक्त करने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का, आजकल हम इस तरीका से प्रभु नियुक्त किया हुआ कलीसिया के पास्टर लोग वास्तव में हमें प्रेज़ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये लिखा है। आमीन। थोड़ा पढ़ेंगे क्या करना चाहिए पास्टर लोग, हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। ओके। हमें प्रेज़ कौन सी किताब है? प्रेरित के 6 अध्याय 1 से लेकर 5। प्रेरित 6 अध्याय 1 से लेकर 5 लिखा है, हमें प्रभु ने नियुक्त किया वह पास्टर लोग, प्रभु का दास लोग क्या करना चाहिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। परमेश्वर के वचन छोड़ के खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसीलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा, किसके लिए मालूम है? खिलाने पिलाने के लिए। खिलाने पिलाने के लिए भी पहली जमाने में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया वो लोग थे। खिलाना पिलाने के लिए दास लोगों को क्या करना है ये बताइए मोटी। दास लोगों को क्या करना है? यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़ के खिलाने पिलाने लगे। इसीलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अभी बोलो मेरे को लड़की ढूंढने के लिए, बोलो लड़की ढूंढने के लिए बोलना। हम क्या करेंगे? एक बार और मोटी बोल, हम क्या करेंगे? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ अभी बोलना,
पास्टर जी लड़की ढूंढना, लड़का ढूंढना, फिर भी ढूंढेगा हम, परंतु वो ढूंढने के लिए पहला स्थान नहीं देगा। पहला हम किसको देगा? प्रार्थना और वचन की सेवा। हाँ, प्रार्थना और वचन की सेवा। बाद में अगर हमको किधर भी अगर कुछ मिल गया, कोई लड़का लड़की का मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बोलेगा उधर एक लड़की है, उधर एक लड़का है, आप जाके थोड़ा देखो। ये जरूर बोलना, क्यों? क्योंकि हम एक कलीसिया है, एक घर का है, वो तो जरूर करेगा। हम प्रार्थना भी, आपको मैं ढूंढना अच्छा लगता है कि प्रार्थना करना अच्छा लगता है? आप बोलिए, मैं ढूंढने का और प्रार्थना करने का। हाँ, चलेगा ना? हाँ, फिर ठीक है, फिर भी ढूंढेगा, चला, चिंता मत करो। मेरा कहने की मतलब है, इस तरीका से निशानी के ऊपर आपको दौड़ाने के लिए नियुक्त किया हुआ दासों की जरूरत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, अभी 4 अध्याय 5 अध्याय स्वर्गीय आराधना के विषय में। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 अध्याय हमें परमेश्वर की स्वर्गीय आराधना कैसा होना चाहिए उसके बारे में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर हम 2 व्यक्ति को देख सकता है, एक 24 प्राचीन लोग और 4 प्राणियां। वो लोग क्या करते मालूम है? आप घर जाके पढ़ने का, मैं बोलते जा रहा हूं, पर जो बोल रहा हूं पक्का वचन में है। उसमें 4 अध्याय में लिखा गया है, 24 प्राचीन लोग हमें सिंहासन के सामने बैठने वाला व्यक्ति के सामने अपना मुकुट सब कुछ वास्तव में नीचे डाल के वो परमेश्वर की आराधना कर रहे। इसका मतलब है आराधना और करने के लिए आप आते हैं, क्या करने का? मुकुट को नीचे रखने का, मतलब विधेयत्व, नम्रता। आमीन, मेरे पास वो है, मेरे पास यही है, वो जो चिंता ना उसका नीचे रखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा पास जो है परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आराधना करने के लिए आने के टाइम है ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा नीचे रख। जो पहन के आता है ना ये सिर पर, वो नीचे रख, उसके बाद परमेश्वर की आराधना कर। पर 4 प्राणियां क्या करते हैं उसमें ध्यान देना जरूरी है। 4 प्राणियां, इसलिए आपको क्या करना चाहिए मालूम है? 2 शब्दों को पढ़ने का, एक 4 का 6 और 4 का 8। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोरे के समान, बिल्लोरे के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 4 का 6 में क्या लिखा? और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे, उनको आगे पीछे आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें। इसका मतलब आगे आंख होना चाहिए। आराधना के लिए आने का टाइम है ना, आगे आंख होना चाहिए, पीछे आंख होना चाहिए, उसके बाद अंदर आंख होना चाहिए और चारों तरफ आंख होना चाहिए। अभी इसका मतलब आप समझने का, आराधना के लिए आया ना, आराधना करने से पहले क्या होना चाहिए? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले क्या लिखा? आगे आंख होना चाहिए। आमीन। आप वास्तव में यीशु मसीह में आके किधर जा रहे आप? दुनिया में, दुनिया के चीज बटोरने के लिए। आमीन। और स्वर्गीय बातों को बटोरने के लिए जा रहे। कौन से आगे क्या कर रहे आप? ये बात तो पहला समझने का। आमीन। हमें प्रभु के वचन में जो लिखा गया है, इस बातों को आप बातों में समझने का, मैं जो कुछ कर रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, सुबोध होना चाहिए। मैं आग में किधर जा रहे? आत्मीय बातों के लिए आया है, पर आत्मीय बातों के लिए नहीं। आजकल और कुछ बातों के लिए। हम कितने लोग आज आया क्यों नहीं? अब भी मैं कुछ घर में जाएगा ना, वो आराम से बढ़ते हुए देखेगा।
अभी मैं एक दिन वो करने वाला है, उसके बाद उनको खींच के लेके आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम नहीं वो लोग आगे क्या कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सी जगह के लिए जा रहे? आप यीशु मसीह में रह रहे क्या दुनिया में जा रहे? आप यीशु में स्वर्गीय बातों को ले रहे क्या भौमिक बातों को ले रहे? आप कौन सी बातों में आपके इंटरेस्ट है? एक बात जरूर समझने का, आपकी और मेरी जिंदगी एक खबर से खत्म नहीं होते। हमें सब लोग यही सोचते हैं एक खबर, बट दैट इज माई डेस्टिनी। नो, दैट इज नॉट अवर डेस्टिनी। हमारा खबर डेस्टिनी नहीं है, हमारा खबर एक नींद है। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड एक यात्रा शुरू हो रहे। इधर अगर 70-80 साल अगर जिया तो हम उधर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड दुनिया के अंत तक नहीं बोल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड आनंद काल तक हम रह रहे उनके साथ। आमीन। अगर आपने इस आराधना का वैभव अगर जमीन में दिया, आपकी आराधना कट शॉर्ट नहीं होगा, आपकी आराधना कंटिन्यू होगा। मरने के बाद भी आपकी आराधना कंटिन्यू होगा, अगर आपको आंखें की आंख आगे है तो। आमीन। अभी समझिए ना, आंखें आगे आंख। आप किधर जा रहे? दुनिया की ओर जा रहे? दुनिया के चीज इकट्ठा कर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गेहजी के बातों में हमें एलीशा ने पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें धन संपत्ति, हमें क्या बोलते वो, हमें वो पृथ्वी का जो चीज, हमें ये सब इकट्ठा करने की यही समय है क्या? एक किसने पूछा? एक पुराना भक्त ने। फिर नया भक्तों की क्या होना चाहिए समझने का। अगर हम यीशु मसीह के साथ जिलाए नहीं तो हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्गीय चीज़ों को ढूंढेंगे नहीं, हम पृथ्वी के चीज़ों को वैभव देगा। पृथ्वी के चीज़ों को ढूंढने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप मन लगाएगा। इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड एक अच्छा जगह में रहना नहीं, एक अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड गाड़ियाँ में मिलना नहीं, एक अच्छा घर में रहना नहीं, ये सब होगा, परंतु पहला स्थान परमेश्वर को दो। हम कौन है क्रिश्चियन करके प्रेज़ द लॉर्ड 6 हफ्ता में आपने बहुत कुछ हमें पाया, बहुत कुछ सुना। 6 वीक्स विद द रियल क्रिश्चियन करके प्रेज़ द लॉर्ड वो मैसेज अभी भी हमें यूट्यूब में पढ़े। बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री ऐसा प्रेज़ टाइप करेगा, आपको वास्तव में प्रेज़ पूरा मैसेज आएगा, हु इज द रियल क्रिश्चियन। 6 हफ्ता लिया तो आप समझने का प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जो जिंदगी पृथ्वी पर खत्म नहीं होते, हमारा जिंदगी हमें खबर के अंदर खत्म नहीं होते, हमें खबर एक अलग जिंदगी की शुरुआत है हमारा। अगर हमारे आराधना सही रीति से इधर आपने किया, वो आराधना का ब्रेक होगा नहीं, वो आराधना के स्वर्ग तक हमें परमेश्वर में तैयार करेगा। इसलिए आराधना का वक्त आपको आगे आंख होना चाहिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड दूसरी बात, हमें पीछे आंखे। हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड पीछे आंखे। पीछे आंखे का मतलब क्या है? आया हुआ रास्ता का थोड़ा याद करना। आया हुआ रास्ता कहां से आया आप? ये कहां से आया बोले तो बात तो मैं ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो मैं कौन से अवस्था में आया वो नहीं। आमीन। आपको मालूम है कोई भी बात अगर जब आया पवित्र आत्मा का नाम से ठोकेगा, पवित्र का नाम से ठोकेगा। एक व्यक्ति गलत किया, वो व्यक्ति को अगर करेक्ट करने के लिए अगर एक बहन ने अगर प्रेज़ द लॉर्ड एक शब्द सुनाया तो ये बोलना जरूरी है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला हमें तू भी कहाँ से आया करके, ये बोलना जरूरी है। इसका मतलब वो व्यक्ति को करेक्ट नहीं करने का। कभी कभी हमारा खुद की आत्मा बोलते पर पवित्र आत्मा का केयर ऑफ में डालते, उसके अकाउंट में डालते हम, फिर कुछ बोलेंगे नहीं ना पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा नहीं बोला, तेरा आत्मा ने बोला। पवित्र आत्मा इस तरीके से बात करेगा नहीं, क्योंकि हमें एक दासी है तो हम कोई भी का गलत बात हो तो प्रेज़ द लॉर्ड उनको करेक्ट करना, ये पवित्र आत्मा से मिला हुआ आलोचना है। अगर वो बोलेगा तो मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला, हमें तुम कहाँ से आया तुम कभी याद करना, वो पवित्र आत्मा ने मुझे, वो पवित्र आत्मा ने तेरा खुद का आत्मा ने बोला। आमीन।
इसलिए आप सोचने का आया हुआ रात को याद करने के मतलब ये नहीं है जिन्होंने मेरे लिए क्या पे किया, जिन्होंने मेरे लिए जो कर्जा कैसे मिटाया, हमें कालवरी क्रूस पर मेरी पाप के लिए यीशु मसीह ने किया गया हुआ वो क्रूस की वो कथा को हमेशा जो व्यक्ति याद करेगा उनका आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपको मालूम है ये कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का दात का हाथ में क्यों सौंपा और मैं कोड़ाबा क्यों नहीं छोड़ा मालूम है? कोड़ाबा मेरा पहला प्रभु ने सौंपा गया मंडली है। वो कलीसिया मैं चाहे तो इनको छोड़ के ये कलीसिया मैं कंटिन्यू कर सकता था, मैं क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि वो एरिया पूरा दारू पी के व्यभिचार करके पूरा जिंदगी मैंने वास्तव में बिताया गया जगह है वो। उधर से मेरा प्रभु ने मुझे उठाया और प्रभु ने सबसे पहले वो एरिया में सेवा करने के लिए दिया। अभी मैं प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी तक मुदरी सेवा करेगा। हम ज्यादा लोग नहीं हैं, 100 से कम में, पर तो वो एरिया इसलिए मैं ना छोड़ा क्योंकि वो एरिया हमें वास्तव में मैं एक पापी होके जिया। मैं समझ चुका है कि तरीका से मेरा यीशु ने वास्तव में वो पाप की कीचड़ से जैसा प्रभु के वचन में लिखा है दल दल की, थोड़ा पढ़ेंगे शब्दों को। भजन संहिता 40 उसका पहला दूसरा वाक्य पढ़ के देख उसमें क्या लिखा है। भजन संहिता 40 मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसके बाद मेरे मुंह पर उसने मुझे एक नया गीत जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का मेरे ऑटो में दिया एक नया गीत। मैं इसलिए वो एरिया को नहीं छोड़ा क्योंकि वही जगह था वास्तव में हमें ऐसा में हमें प्रेज़ द लॉर्ड जीवन जिया। वही जगह से उठाकर प्रभु ने मुझे वही जगह में रखा, मरने तक वही जगह में रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है हमें पीछे आंख होना चाहिए मेरे यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या किया। अगर इस तरीके से याद तुमको होगा ना उस व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी प्रभु का दास इधर बोलते हैं तुम लोग का तरीका देख के प्रेज़ द लॉर्ड ये गिटार उठा के मैं मारूं सिर पर, पागल की बातें कर रहे। अरे जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह कार्य नहीं कर रहे वो बेचारा क्या करेगा? उनकी आगे की बात कुछ मालूम नहीं, पीछे की बात तो मालूम नहीं। यीशु मसीह ने पीछे की बात पीछे अंक, यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में किया बातों को उसको याद ही नहीं आ रहे। और तो और कुछ बातों के लिए यीशु मसीह में आया और उधर ही स्थिर होगा। कोई लोग वास्तव में चंगा हुआ बस उसी में इसलिए आते जाते। आपको मालूम है सबसे बड़ा आपको बुरा लगता है ऋतुजा करके एक बहन इस बदलापुर स्टेशन के स्टेशन पाड़ा में रहते हैं। उस टाइम गुरु भाई चाइनीज चलाते हैं। गुरु भाई ने मुझे बोला पास्टर जी 4 वर्ष से ऋतुजा तू सुन लेना, तेरा नाम ले रहे मैं, ऑनलाइन सुनते। आमीन। उनकी 4 वर्ष से उनके लहू बहाना रोग था। 4 वर्ष से उनका पति के साथ कोई शरीर संबंध नहीं था। 4 वर्ष से हमें कम से कम 10-12 लाख रुपया हमें मंत्र तंत्र हमें डॉक्टर हमें बदल के ट्रीटमेंट किया पर चंगा नहीं हुआ। आखिरी में गुरु भाई बाजू में रहते हैं। गुरु भाई जाके बोला आप एक बार हमारा कलीसिया में आओ, 5 तालाब के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको चंगा देगा। आमीन। एक बुधवार को आया, उसी दिन प्रभु ने उसको चंगा किया। 1-1.5 वर्ष तक कलीसिया में रहा, बपतिस्मा लिया, उसके बाद गुल हो गया।
अभी कम से कम 7-8 वर्ष से वो बहन अभी तक कलीसिया में नहीं आया। क्यों? वो चंगा के लिए आया था, चंगा मिल गया। विजय चित्र मालूम है, ऋतुजा को मालूम है ना, पनवेल के नगरी में प्रेचर खुद का फ्लैट लेके अब उधर रह रहे। हमें मेरा कहने के मतलब है वो चंगा के लिए आया, विजारी चंगा हो गया, चला गया वो। उसके लिए मैं दुखी होकर क्या करेगा? फिर भी कभी कभी उनको बुलाते, फोन करते। आमीन। मेरा कहने के मतलब है जब तक यीशु मसीह ने तेरी और मेरी जिंदगी में क्या किया, ये बात तो हर कदम तुम याद नहीं करेगा। तुमको आराधना करो और चक्का का जैसा ऐसा करके क्या फायदा है? बोले तो प्रेचर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमें प्रेचर लॉर्ड। कोई लोग ऐसा आइस जैसा खड़े, आइस। किसी लोग को फेविक्विक प्रेचर लगा चुका है। आमीन। क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी में क्या किया करके आपका दिल के अंदर कार्य नहीं हो रहे, आपको पीछे आंख नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा किधर आएंगे? तीसरा अंदर आएंगे, अंदर आएंगे। आपको मालूम है कायीन ने वहां तुम्हें क्या अर्पण किया प्रभु को? क्या अर्पण किया? खेत का सूरन, गद्दू, मद्दू, मुद्दू, जिंदू, हमें है ना, करियला, ये सब डाके प्रभु को डाल दिया। अगर कायीन हाबेल के समान एक बकरी को अर्पण किया तो भी प्रभु इंकार करेगा। क्यों? क्योंकि भाई को मारने का, उसको छोड़ना नहीं, ये दिल के अंदर रखा है। तभी आ रहे अर्पण करने के लिए, ये दिल के अंदर रखे, है ना, आते हैं ना, छोड़ेगा नहीं इसका, मैं कुछ भी हो, ये बोल के आते हैं ना, है ना, उसका मैं छोड़ने वाला नहीं है। आपको मालूम गवाह क्यों बंद किया? इधर गवाह क्यों बंद किया मालूम है? इधर गवाह देने के समय नहीं थे। किसका कारण क्या मालूम है? कारण गवाह के रूप में दूसरे को ठोकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को मालूम नहीं किसको धन्यवाद दे रहे। प्रभु मैं धन्यवाद देते प्रभु, गया तो मेरा बेटा, अब उसको प्रेत शैतान परेशान की, उसका नाम का महिमा हो। किसका नाम का? किसका नाम का? शैतान ने बहुत परेशान की, प्रभु उसका नाम का महिमा हो। किसका नाम का? तेरे महिमा किसको किया? इतने भंडारे ये गवाह बंद कर दिया हमने। मालूम नहीं कितने किसको धन्यवाद दे रहे, कितना महिमा दे रहे, ये बकवास है। और आज आपको चंगा मिला, वही अभी एक बार एक बहन ने बोला प्रभु मेरे को मूल व्याधि था, मेरे रोग चंगा हुआ। दूसरे 2 मूल व्याधि बैठे इधर। वो क्या सोचे मालूम है? प्रभु कितना महान है, हैं? मेरे साथ ऐसा करते, उसको चंगा दिया। मेरा मूल व्याधि अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड रगड़ रहे में। इसलिए चंगा का प्रेज़ द लॉर्ड ये जो गवाना बंद कर दिया। दूसरे किसी को चंगा दिया, दूसरे को वही बीमारी से दूसरे बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसको पता नहीं उसका दिल में कितना दुख होते। प्रभु पार्शियलिटी करते हैं। प्रभु पार्शियलिटी करते क्या? ये गवाह दे के क्या फायदा है? प्रभु को महिमा मिलते है क्या? इसलिए इसको बंद कर दिया हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, जो व्यक्ति आराधना करते हैं उसके अंदर आंख होना चाहिए। आमीन। बच्चे के साथ पाप करके उसकी पति को भी मार के प्रेज़ द लॉर्ड मंदिर में प्रेज़ द लॉर्ड बड़े बड़े मोटे पशु अच्छा चर्बी वालों को अर्पण करने के दावीद आया है। पर ये दाऊद मेल बलि में
होम बलि में मैं प्रसन्न नहीं होगा। मैं प्रसन्न होने वाला एक याग है, अंदर की सच्चाई। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 उसका 6, 7, 16, 17, 16, 17, पहले 6 और 7, उसके बाद 16, 17। देख, तू हृदय की सच्चाई से, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में, मेरा मन में ही ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। 16, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होगा, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, कदापि तुच्छ नहीं समझेगा। प्रभु के आपको टूटने वाला दिल चाहिए, मोटा दिल नहीं। अंदर पाप रख के, अंदर प्रेतलो भाई बहन के विषय में और कुछ अंदर रख के प्रेतलो अर्पण करने वाला आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। जो व्यक्ति आराधना करना चाहते हैं उसकी आगे आंख होना चाहिए, उसका पीछे आंख होना चाहिए, उसका अंदर आंख होना चाहिए और चारों तरफ आंख होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चारों तरफ आंख। तुम्हारा आजू बाजू में रहने वाला बहन की, आजू बाजू में रहने वाला भाई की एक परिस्थिति को जानो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इधर लास्ट में अनाउंस किया था कुछ लोगों को मदद करने के लिए, कुछ लोगों ने किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से करेगा ना, तुम्हारा बातों में प्रेज़ द लॉर्ड उस बातों को परमेश्वर स्वीकार करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा गया है, आमीन, दूसरा कुरिन्थी, आमीन, दूसरे अध्याय का 15 वाक्य में लिखा है, नाश होने वाला बीच में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, और उद्धार पाने वाला बीच में, हम दोनों के लिए मसीह का सुगंध। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध। इतने कुछ लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड परिवार को हमें कुछ रुपया भेज के हमें बहुत बड़ा आशीष की। समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी आमीन चारों तरफ आंख है, कोई देखता भी नहीं है, फिर भी सोचता भी नहीं। देखो मेरे आजू में कौन आराधना कर रहे हैं, देखो उसकी अवस्था, कभी उसके घर में जाकर देखो, कभी उसका जिंदगी में छक्के देखो, झुक के देखो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा उनको पूछो कैसा चल रहा है परिवार। पूछ नहीं सकते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, अवस्था देख नहीं सकते क्या? तो इतना मोटा मोटा आराधना करके तेरी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारा खुद की प्रेज़ द लॉर्ड परिवार में, तुम्हारा खुद की प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से प्रॉब्लम होगा, और तुम मूड कर भी नहीं देखेगा, एक उंगली तक उठाने की तुम कोशिश नहीं करेगा। क्या तुम्हारा आराधना परमेश्वर स्वीकार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आराधना करने का वक्त आगे आंखें, आराधना करने का वक्त पीछे आंखें, आराधना हमें करने का समय अंदर आंगे, आराधना करने का समय चारों तरफ आंखें। आमीन। जब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं है, आपकी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु के वचन मत्ती 5 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा है, तेरी भले कामों को देख के पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखे, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, उसकी बड़ाई करे। इतने चारों तरफ देखो। आराधना करने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड आपका आजू बाजू में रहने वालों को भी थोड़ा श्रद्धा से देखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना, स्वर्गीय आराधना कब 4 स्टेप पे।
आगे आंखें, पीछे आंखें, अंदर आंखें, चारों तरफ आंखें। हमें अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दात के रूप में आपके आराधना का स्वर्ग आमेन बोलेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उसकी बात 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक वास्तव में हमें एंटी क्राइस्ट का रूल और महापीड़ा उसका वर्णन मैं करना नहीं चाहता हूं। क्यों? बता सकते क्यों? वैसे तो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, परंतु मैं अब भी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा कलीसिया को? उसका कारण बोल सकते हैं। 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक एंटी क्राइस्ट का रूल और महापीड़ा का हमें समय है। उसके बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं है कलीसिया को। क्यों? बोलना नहीं मालूम? हाँ, हाँ, सही बोला सिस्टर ने। उसी टाइम हम पृथ्वी पर नहीं है, हम पृथ्वी पर नहीं रहेगा। ये बात प्रेज़ द लॉर्ड होने के टाइम है ना, 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक एंटी क्राइस्ट का रूल और महापीड़ा, उस समय कलीसिया स्वर्ग में रहेगा। परंतु उस समय इधर एक भी व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं चाहिए। ये हमको क्या बोलते हैं, पक्का करने का। कोई भी मनुष्य नहीं होना चाहिए एंटी क्राइस्ट का रूल होने के टाइम, कोई भी मनुष्य नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे? हम तो नहीं रहेगा, बस ज्यादा लोग भी नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेगा? हाँ, हम प्रभु की सेवा करके, हमें उसके यीशु मसीह के बारे में बता के, सबको प्रभु की संतान बना के एंटी क्राइस्ट का रूल चलेगा एम्प्टी। इस तरीका से करने की जिम्मेदारी कलीसिया का है। इसलिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 हमें 16-17 में लिखा गया है, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर हाय, तो पढ़ेंगे इस वाक्य को। हाँ, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, कोई लाभ की बात नहीं, कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। चलो, ये जिम्मेदारी मुझे सौंपा गया। प्रियो, एंटी क्राइस्ट का रूल आप नहीं रहेगा, परंतु जाति लोग भी नहीं रहने का। ये जिम्मेदारी हमको सौंपा गया प्रभु ने। कम से कम वो तो करना। अकेला आओ मत ना, आने के टाइम एक परिवार को भी लेकर आओ ना। आप आने के टेम्परेचर लोड, आप कौवा क्या करते? कौवा नोहा का प्रेस जहाज से कौवा निकल जाते हो, क्या करते? आते हैं जाते हैं, बस प्रेस लो। परंतु हमें कबूतर क्या करते? उसका झुंड में, मुंह में एक कोली का झाड़ का पौधा। प्रेस लॉर्ड, आने के टाइम आप कौवा है क्या? पक्का ना? कौवा नहीं ना? तो अगली संडे, अगले बुधवार को, अगली फ्राइडे जब आएगा ना, एक नया प्रेस लॉर्ड व्यक्ति को लेके आओ ना। एंटी क्राइस्ट का रूल होने के टाइम ये पृथ्वी खाली रहने का। एंटी क्राइस्ट अपना काम चल करने दो, पर पृथ्वी खाली रखने का ये जिम्मेदारी हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब्जेक्ट इधर खत्म नहीं होगा। प्रभु के नेक्स्ट संडे ये सब्जेक्ट प्रेज़ पूरा करेगा, तब पता चलेगा प्रेज़ द लॉर्ड हमारा भविष्य क्या है। आइए समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रिबाना का